पुण्य आत्माओं, जैसे कोई दुखी प्राणी है, कष्ट आया। कष्ट क्यों आया? क्योंकि उसके ऊपर पाप कर्मों का वो दबाव आ गया। अब जब तक ये प्राणी पुण्य कर्म इसके होते हैं तब तक तो ये सुखी होता है। इसके घर में भी सुख नजर आता है, जो नकली सुख है, झूठा सुख है, जिसको हम सुख मानते हैं। किसको मानते हैं? कि बालक हो जाए, संतान होवे, फिर वो ठीक ठाक स्वस्थ रहे, उनकी शादी हो जाए, अच्छी कार और कोठी हो जाए, बेटा बेटी हो जाए, उनकी शादी कर दे, फिर उनके अच्छा रोजगार हो जाए, तो ये हम इसको सुख मानते हैं। परमात्मा कहते हैं ये झूठा सुख है तुम्हारा। आज सब कुछ है, आप भी समझते हैं, आपके पास कार भी है, कोठी भी है, और संपत्ति खूब, बैंक भी ठोक रखी है। कल तेरी मृत्यु हो जा और फिर कहाँ? फिर गधे की योनि में और कुम्हार जी के हाथ में सोटा और कमर पर 2.5 क्विंटल का बोरा, वो सुख फिर बिखरता अंड है। अब कारण क्या कि जब तक पुण्य है तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और मौज माचरी है, और फिर जब दुखों के दौर प्रारंभ होंगे, जब तक ये प्राणी के पुण्य चलते हैं तो वो सुखी इस झूठे सुख में मस्त रहता है। और प्रारब्ध प्राणी का कैसे बनता है? हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में डिपॉजिट है, और वहां से वो एवरेज निकाल लेता है। एवरेज भाई 20% पाप, 20% पुण्य, यानी 50% पाप, 50% पुण्य। तो जिसके पुण्य घने हैं वो पुण्य ज्यादा आएंगे पहले, तो फिर वो पाप आएंगे, तो दोनों को मिलाकर एवरेज ले लिया। किसी का 20% पुण्य बनते हैं तो किसी के 80% पाप, क्योंकि उसके पाप ज्यादा हैं। तो ऐसे तो जब आज फतेहाबाद में जो प्रोग्राम रखा गया था, कितनी संख्या में जो अनुयायी पहुंचे और क्या कुछ आज का मुख्य उद्देश्य था? आज फतेहाबाद के गीता धर्मशाला है बट्टू रोड पर, यहाँ हज़ारों की तादाद में संगत पहुंची है और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ यहाँ पर। और काफ़ी ऐसे सैकड़ों लोगों ने यहाँ संकल्प लिया कि दहेज लेंगे ना देंगे, क्योंकि आज देख रहे हैं इतना समाज में आग लगी हुई है। दहेज के कारण लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत ही बड़ा एक भार है जो संत रामपाल जी महाराज ने मुक्त किया। ये संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एक संत हैं जिन्होंने दहेज मुक्त भारत और नशा विरोधी जो अभियान चला रखा है और बहुत बड़ी कुरीतियों पर अंकुश लगाया है। ये केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही करके दिखाया है जी। मेन क्या फोकस रहता है सत्संग के दौरान? मेन क्या फोकस रहता है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग में? सत्संग के दौरान संत रामपाल जी महाराज जी का मेन है समाज सुधार का जी। कोई नशा ना ले ना किसी को ला कर दे, दोनों ही महापाप हैं। और दहेज का हो गया जी, और किसी को बुराइयां में नाचना गाना, अश्लील गाने सुनना, अश्लील देखना, बहुत बड़ा समाज में योगदान रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। और आगे जो है हमारा सच्चिखंड जाने का रास्ता बिल्कुल साफ होता है। और सच्चिखंड जाने के जो गीता में लिखा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणे त्रिविध स्मृत है, जो 3 वेदा चय गति वित्त बुरा, ये 3 प्रकार के नाम है वो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। शास्त्रों के आधार पर सभी चारों धर्मों के आधार पर जो संत रामपाल जी महाराज उपदेश देते हैं, उससे जो है आदमी का, व्यक्ति का और मोक्ष प्राप्त होता है जी। बार बार कहा जाता है आपके अनुयायियों के द्वारा कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है। क्या फिर अन्य संतों के पास वो ज्ञान नहीं है जो रामपाल जी महाराज देते हैं उसका? देखो जी, जो कहा जाता है संत रामपाल जी महाराज ने 1998 से सन 2000 से लगभग संत रामपाल जी महाराज टीवी बताते आए हैं कि अगर हमारा ज्ञान गलत है तो आप हमारे साथ लाइव टीवी पे आकर के ज्ञान चर्चा करें, और हम आपको क्या है कि वो शास्त्रों के आधार पर संत रामपाल जी महाराज ज्ञान चर्चा करते हैं जी और बात करते हैं जी।
तो गीता में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, पवित्र कुरान में क्या है, गुरु ग्रंथ साहब में क्या है। एक ही नाम है, एक ही भक्ति है, और भगवान एक है तो भक्ति भी एक ही है। ये तो समाज को एक तोड़ने का काम कर रहे हैं जी अन्य धर्म वाले। तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो एक कड़ी में, एक चैन में सभी समाज को बांध रहे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। क्या कहना चाहोगे देशवासियों का आपके संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे देशवासियों को? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी का आप सत्संग सुना करें। साधना टीवी पर 7:30 से 8:30 बजे शाम को रोजाना प्रसारित होता है। इससे आपके यहाँ का जीवन सुखदायी हो जाएगा और आगे का रास्ता भी साफ होगा जी। ठीक है, धन्यवाद। सच है।